कि ला सकेगा क्या कोई जेपी के इस कलंदर का जवाब। दौरे हाजिर में नहीं है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जवाब। बिहार में यूं तो और भी हुए मुख्यमंत्री मगर, बिहार में यूं तो बहुत से हुए मुख्यमंत्री मगर, है अगर तो ढूंढ लाओ फखरे बिहार का जवाब। हमारे बिहार की आन बान शान है नीतीश कुमार जी। उसी तरह से निशांत बाबू के कदम से कदम मिलाकर आज अभी और इसी वक्त से हम लोगों ने चलने का मन बना लिया है और युवा नेतृत्व में हम बिहार को चमकाएंगे, आगे बढ़ाएंगे और आने वाली पीढ़ी इस क्षण को भी कभी भुला नहीं पाएगी। चलिए उपस्थित है जदयू कार्यालय में निशांत ने जो है एंट्री ले ली है। बिहार की राजनीति में अब निशांत भी दिखेंगे और इस वक्त पूरे प्रदेश कार्यालय में जो है जदयू के प्रदेश कार्यालय में जो है जोरों शोरों से उत्साह और उमंग देखने के लिए मिल रहा है। एक तरफ जहाँ लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं और एक तरफ लोग हर्षोल्लास के साथ नजर आ रहे हैं। चलिए आपको लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके की तस्वीर जो है यहाँ पर नजर आ रही है, किस तरीके से मिठाइयाँ तक जो है वो बांटे जा रहे हैं। देखिए इस वक्त हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सर नाम क्या हुआ आपका? मोहम्मद आसिम भारती। कैसा लग रहा है, निशांत ने अब जदयू में एंट्री ले ली है और अब आगे की राजनीति करने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल एकदम निशांत भैया के साथ बिहार की एनडीए के तमाम नेता, तमाम लीडर एकदम जुड़े रहेंगे। एक शेर आपके माध्यम से सिर्फ देना चाहता हूँ कि गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। और निशांत भैया को बहुत सारी परेशानी आएगी, उठ उठ के चलना है, गिर गिर के उठना है, उठ उठ के खड़े होना है, बैठना है। तो ये है कि जहाँ राहें तलब में मुश्किलें हमरा चलती हैं, वहीं से निशांत भैया आपकी कामयाबी की नई राहें निकलती हैं। और जिन्होंने गिर के उठना, उठ के चल देना नहीं सीखा, वो कौमें खाक में मिलकर कफ़े अफसोस मलती हैं। एक रुबाई ख़ास ले जाइए कि ला सकेगा क्या कोई जेपी के इस कलंदर का जवाब। जेपी आंदोलन से निकले हुए हैं कि ला सकेगा क्या कोई जेपी के इस कलंदर का जवाब। दौरे हाजिर में नहीं है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जवाब। बिहार में यूं तो और भी हुए मुख्यमंत्री मगर, बिहार में यूं तो बहुत से हुए मुख्यमंत्री मगर, है अगर तो ढूंढ लाओ फखरे बिहार का जवाब। हमारे बिहार की आन बान शान है नीतीश कुमार जी जिंदाबाद, निशांत भैया जिंदाबाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, हमने इनसे बातचीत की और किस तरीके से क्या खूब शेर जो इनकी तरफ से कहे गए। अब वहीं आपको लिए चलते हैं, और भी लोग हैं उनसे भी बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। निशांत ने एंट्री ले ली है जदयू में, अब एकदम जम के राजनीति करेंगे निशांत, बताइए। बिल्कुल करेंगे, युवा नेता हैं, बिहार का भविष्य हैं और युवा नेतृत्व में हम लोग बहुत मेहनत से काम करेंगे। और जिस तरह से हम लोग पहले भी काम करते आ रहे हैं, 2008 से हम पार्टी की सेवा कर रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के कदम से कदम मिलाकर चले तभी ना बिहार में विकास हुआ। तो उसी तरह से निशांत बाबू के कदम से कदम मिलाकर आज अभी और इसी वक्त से हम लोगों ने चलने का मन बना लिया है और युवा नेतृत्व में हम बिहार को चमकाएंगे, आगे बढ़ाएंगे और आने वाली पीढ़ी इस क्षण को भी कभी भुला नहीं पाएगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइएगा ज़रा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ तो षड्यंत्र रचा गया, ऐसा लोगों का कहना है कि षड्यंत्र रचा गया। अब निशांत भी आ रहे हैं, उनके साथ भी अगर कोई षड्यंत्र कर दिया। देखिए सबसे पहली बात, आपकी बातों को मैं काट रहा हूं, कोई षड्यंत्र नहीं है, ये उनका निजी फैसला है और तब उन्होंने किया है, ठीक है। आज भी वो मुख्यमंत्री हैं, आगे भी वो बिहार को देखेंगे और हम लोग कामना करते हैं कि उनकी लंबी उम्र रहे और हमारे गार्जियन बने रहे। वो नहीं, मुख्यमंत्री जी, वो कोई षड्यंत्र नहीं है, उनका निजी फैसला है। आज निशांत जी आए हैं, निशांत जी का हम लोग तहे दिल से स्वागत करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं कि वो हम कार्यकर्ता के मान सम्मान को रखते हुए, हमारी बातों को मानते हुए आज पार्टी ज्वाइन किए हैं और सदस्यता लिए हैं। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और एक बात आपको बता देते हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, इंजीनियर निशांत साहब के नेतृत्व में चार चांद लगेगा जनता दल यूनाइटेड में और ये बिहार का युवा एक छत्र होकर के उनके नेतृत्व में काम करेगी और बिहार को आगे बढ़ाएगी। जी बिल्कुल, आप बताइएगा। निशांत आ चुके हैं, डिप्टी सीएम बनाने की बात है, सीएम क्यों नहीं बनाया जा रहा है? नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल, समय आने दीजिए, सीएम बनेंगे वो। और जिस तरह से नीतीश कुमार ने अपने स्वेच्छा से राज्यसभा गए हैं, ऐसा नहीं है कि किसी के दबाव में गए हैं, वो स्वेच्छा से गए हैं। और आम लोगों को और जदयू के जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं, डिमांड था कि निशांत कुमार जो है आवे पार्टी में और पार्टी ज्वाइन करे और नेतृत्व करें। और हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम लोग उनके नेतृत्व में काम करेंगे, युवा नेतृत्व में काम करेगा। और हमें उम्मीद है कि अगला मुख्यमंत्री
निशांत कुमार बनेंगे और बिहार को बहुत ही आगे ले जाएंगे, ऊंचाई पर ले जाएंगे। उनके अंदर टैलेंट है, वो इंजीनियर हैं और तमाम लोगों को साथ लेकर के, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो, युवा हो, माइनॉरिटी के लोग हों, महिला हो, सभी के साथ लेकर के चलेंगे और मुझे उम्मीद है कि वो आगे बहुत अच्छा काम करेंगे। अच्छा, एक बात बताइएगा, सब कह रहे हैं इंजीनियर है, अच्छा राजनीति करेंगे, हमें नहीं लगता इंजीनियरिंग की पढ़ाई में राजनीति पढ़ाई जाती होगी? देखिए, राजनीतिक तो उनके खून में बसा हुआ है और उनके जो फादर हैं, मतलब माननीय मुख्यमंत्री साहब, उनसे बड़ा राजनीतिक के कोई नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई उनसे के साथ साजिश हुआ है, उनको साजिश करके भगाया गया है ना, मतलब बहुत कुछ बोला गया है। लेकिन माननीय नीतीश कुमार को बताया थे, भूंजा खा के भूंजा के तरह नीतीश कुमार को चिबाया नहीं जा सकता है। लोग कहते हैं कि उनका दिमाग ठीक नहीं है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। आप भूजा करे, अच्छा याद दिला दिए, भूजा पार्टी का बड़ा नाम चल रहा है। इसलिए तो आपको भूंजा के बारे में बताया, भूंजा खा के भूंजा के तरह नहीं चिबाया जा सकता है। और नीतीश कुमार की जो बात है, दिमाग की बात है, तो अभी तो उनका दिमाग ऐसा काम कर रहा है, इतना काम कर रहा है कि वो दिल्ली में भी जा रहे हैं ना, दिल्ली में बैठ के पूरे इंडिया का दिमाग को वो अच्छे से वहाँ कब्जा करेंगे और कौन है प्रधानमंत्री और कौन है साजिश करने वाला, वो सब सामने से दिखेगा। अभी तो चालू हुआ है, निशांत कुमार की पहले एंट्री हुई है, इंजीनियर हैं, किस लेवल में इंजीनियर है वो दिखेंगे। हमारे प्रधानमंत्री भी इंजीनियर थे, वो भी दिखे और अगला स्टेप इनका देखने का है, इंतजार करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, खास बातचीत रही लोगों से और एक अलग ही यूँ कहे तो मुस्लिम समुदाय था और लोगों में खुशी उत्साह तो भैया है। निशांत आ चुके हैं, अब आ गए निशांत, तो देखते हैं किस तरीके से बिहार की राजनीति को आगे लेकर जाते हैं और किस तरीके से अपने नाम को जो है, अपनी छवि को जो है लोगों के दिलों तक पहुंचाने का काम करते हैं। चलिए, एक और महिला, एक बात बताइए, नीतीश जी चले गए, निशांत जी आ गए, मतलब एक चैप्टर बंद हो गया, दूसरा चालू हो गया, क्या कहिएगा? महिलाओं के लिए तो बहुत काम किए ना। बहुत अच्छा लगा, निशांत जी के आने से कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा उल्लास है, खुशी है और कम से कम ये तो लगा कि पापा की तरह ही उनका सब कुछ है। वो काफ़ी पढ़े लिखे भी हैं और काफ़ी गंभीर भी हैं, अच्छे हैं। वो अगर संभालते हैं जनता दल यूनाइटेड को और बिहार को संभालते हैं तो कार्यकर्ता में बहुत उल्लास है और अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि इतना ज़्यादा परेशान लोग, कार्यकर्ता लोग इतना ज़्यादा परेशान और दुखी थे, भावुक मन सबका था, सबको ऐसा लग रहा था कि मुख्यमंत्री जी के लिए घर घर, ऐसा आप कह सकते हैं कि घर घर रो रहा था, खासकर महिलाएं, जिसको बहुत महिला रोई थी, अब बेटा आ गया तो खुश हो गई। हाँ, खुश हो गए। उनके आने के बाद बहुत अच्छा लगा। अब फिर से विकास का पहिया जो अधूरा था, हम लोग तो चाहते थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी लौट जाएं, नहीं जाएं, बिहार में ही रहे, क्योंकि बिहार को तो बहुत ऊंचाई पर ले गए, लेकिन अभी भी बहुत सारा काम बाकी है, उसको पूरा करना था। तो अपने पुत्र को छोड़ दिए हैं, तो उस सहारे हमको लगता है कि जो भी काम बाकी है बिहार में, वो सारा विकास अब हो जाएगा। अब यहाँ की लड़कियाँ, यहाँ के युवा, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर, अब निशांत जी के आने के बाद खुशहाली का माहौल है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, खास बातचीत रही महिला से भी, इनके द्वारा भी यही कहा गया है कि निशांत ने एंट्री ले ली है भैया, अब बिहार की जो रुकी हुई विकास की पहिया थी, अब वो फिर से चल पड़ेगी और एक बार फिर से बिहार एक नए रूप के तौर पर नजर आएगा। खबर में इतना ही। मैं स्वेच्छा, MyPDS समाचार के साथ बने रहें।